का देखते हैं रिवर्स का क्या हमारा बचा हुआ था। तो लास्ट क्लास में जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, हमारे रिवर्स को बाइफैब्रिकेट किया गया है हिमालयस रिवर में एंड पेनिसुलर रिवर में। पेनिसुलर रिवर में क्या होता है, हमारी वेस्टर्न फ्लो रिवर्स होती हैं जो हमारी क्या होती हैं, अराबियन सी में गिरती हैं, और होती हैं ईस्टर्न फ्लो रिवर्स जो हमारी किस में गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। हिमालय रिवर में इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर है। तो आज हम लोग इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चालू करते हैं। हिमालय रिवर दोज ऑरिजिनेट फ्रॉम हिमालय, दे आर मेनली 3 रिवर्स, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, एज आई एक्सप्लेन। ओके, सो अब देखते हैं वन बाई वन। पहली रिवर लेते हैं हम लोग इंडस रिवर। ओके, इंडस रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम मानसरोवर। ये पॉइंट याद करके रखना है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में देखोगे डायरेक्टली पूछा जाता है कि कहाँ से निकलती है इंडस रिवर, मानसरोवर से निकलती है, ठीक है ना, मानसरोवर से। तो इसमें पूछा अब आता है सेकंड है ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, ऐसे समझो, ये हमारी इस डायग्राम को देखो अच्छे से, ये हमारा दिखाई दे रहा है इंडस रिवर, ये है इंडस रिवर। ओके, ये फ्लो करती हुई आ रही है, ये हमारी इंडस रिवर, इंडस रिवर, इंडस रिवर। ओके, ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है, कुछ रिवर्स होती हैं जो डायरेक्टली ओशियन में जाके डिस्चार्ज नहीं होती, बट क्या होता है किसी दूसरी रिवर में जाके मर्ज कर जाती हैं। जैसे हम लोग देखें इस डायग्राम में, देखो झेलम आई, झेलम रिवर है, यहाँ से आते हुए क्या हो रहा है, ये झेलम रिवर यहाँ से आई और ये इंडस रिवर में मिल गई। चेनाब रिवर किस में, इसमें मिल रही है, रवि भी मिल रही है और सतलुज भी मिल रही है। तो ट्रिब्यूटरीज रिवर्स का मीन्स ये, इसमें देखो डेफिनेशन, ए ट्रिब्यूटरीज ऑफ फ्लुएंट इज ए स्ट्रीम और रिवर दैट फ्लो इनटू ए लार्जर स्ट्रीम और मेन स्ट्रीम रिवर और ए लेक। ट्रिब्यूटरी डज नॉट फ्लो डायरेक्टली इनटू ए सी। मीन्स ट्रिब्यूटरी रिवर होंगी वो डायरेक्टली हमारी क्या होंगी, ओशियन में आके नहीं गिरेंगी, किसी दूसरी रिवर में मिल जाएंगी। जैसे यहाँ इंडस रिवर में मिल गई हैं सभी नदी, और उसके बाद में इंडस रिवर क्या हो रही है, हमारी अराबियन सी में डिस्चार्ज हो रही है। ओके, इंडस हैज द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज, झेलम, चेनाब, रवि, सतलुज और ब्यास। ये याद रखना है, दिखाई दे रहा है डायग्राम में, झेलम, चेनाब, रवि, सतलुज, ये हमारी सभी क्या ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज मीन्स ये हम इंडस रिवर में मर्ज हो जा रही है, इंडस रिवर हमारी क्या हो रही है, जाके सी में डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है। अगली रिवर चलते हैं। इसके बाद में देखते हैं गंगा रिवर। गंगा रिवर इट ऑरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री। ये कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, गंगोत्री से होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना है कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से होती है। गोमुख उत्तराखंड, जैसे हम क्या लोग बोलते हैं, गोमुख भी बोलते हैं कभी कभार, उत्तराखंड में ये जगह, एंड फॉल्स इन द बे ऑफ बंगाल। अब इसमें देखो ये क्वेश्चन कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि अगर पूछा गंगा रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट हुई है तो गंगोत्री ग्लेशियर लगाओगे, कोई भी डाउट नहीं है। कभी कभार क्या होता है, ये गंगोत्री रिवर की जगह दूसरा नाम दिया जाता है। एक्चुअल में है क्या है, गंगा रिवर है वो भागीरथी रिवर है हमारी, अलकनंदा रिवर है। ये दोनों से मिलने के बाद में क्या होता है, ये देवप्रयाग पे मिलती है, उसके बाद में जो रिवर बनती है हम लोग उसे बोलते हैं गंगा नदी। तो क्या होता है, गंगोत्री ग्लेशियर इज नोन एज द भागीरथी एंड रिवर अलकनंदा ऑरिजिनेट फ्रॉम द सतोपनाथ ग्लेशियर उत्तराखंड एवं बद्रीनाथ एंड व्हेन बोथ मर्ज। जब ये दोनों मिल जाती हैं, कहाँ मिलती हैं दोनों जाके, देवप्रयाग में। उसके बाद में जो रिवर निकलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गंगा बोलते हैं। मीन्स एक रिवर हमारी यहाँ से आएगी, एक रिवर ये आएगी, ये कहाँ से आएगी, गंगोत्री ग्लेशियर से, ये कहाँ से आएगी, अलकनंदा सतोपनाथ से, ये दोनों यहाँ मिलेंगी, इसे क्या बोलेंगे हम, देवप्रयाग। तो ये याद रखना है देवप्रयाग। इसके बाद में जो रिवर होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गंगा रिवर बोलेंगे। देख लेते हैं अगले स्लाइड में डायग्राम से। ये देखो इसमें, ये उत्तराखंड का रीजन है, ऑरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। तो यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से जो नदी निकली है उसे हम लोगों ने क्या बोला है, भागीरथी रिवर। ये हमारी क्या भागीरथी कहाँ से निकल के आई है, ऑरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। ये ऑरिजिनेट फ्रॉम सतोपनाथ, कौन सी, अलकनंदा रिवर। ये दोनों कहाँ के मिली हैं, देवप्रयाग। और देवप्रयाग कहाँ पर है, उत्तराखंड में। उसके बाद में जो रिवर बनी है इन दोनों से मिलकर उसे गंगा रिवर बोलते हैं, और ये कहाँ जाके मर्ज हो जाती है, बे ऑफ बंगाल में। तो याद रखना है कि भागीरथी और अलकनंदा दोनों आके देवप्रयाग पे मिलती हैं, उसके बाद में जो रिवर निकलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गंगा रिवर बोलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अगली वाली स्लाइड में देखेंगे ट्रिब्यूटरीज रिवर्स ऑफ गंगा। मैंने जैसे एक्सप्लेन किया, ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या हुआ, हमारी कुछ रिवर्स जो गंगा में आके मर्ज हो जाएंगी और गंगा हमारी क्या होगी, बे ऑफ बंगाल में जाके डिस्चार्ज होगी। ट्रिब्यूटरी रिवर्स मीन्स डायरेक्टली वो इंडिपेंडेंटली सी में क्या होती है, मर्ज नहीं होती, डिस्चार्ज नहीं होती। तो पहली ट्रिब्यूटरी इसकी आती है घाघरा, जिसे हम क्या बोलते हैं, घोंघरा भी बोलते हैं। मचोचुंगो ग्लेशियर एंड मर्ज इन गंगा एट छपरा बिहार। ये कहाँ से निकलती है, मचोचुंगो ग्लेशियर से निकलती है और कहाँ पे जाके मिल जाती है, छपरा बिहार में जाके गंगा में मिलती है। ओके, दूसरी रिवर है कोसी। कोसी इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो फ्लो का डायरेक्शन है वो हमेशा चेंज होता रहता है। ये बिहार रीजन से होकर निकलती है, तो इसमें क्या होता है, ये बहुत
फ्लड बहुत बार आता है और इसका डायरेक्शन चेंज होता है, तो लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि घर यहाँ बना लें इसके आसपास, क्योंकि अभी ये इधर से फ्लो कर रहा भी हो सकता है, अगली बार फ्लड आया तो इधर से फ्लो करने लगे, इसलिए इसका नाम कोसी रख दिया है। एक्चुअल में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तिब्बत में इसका नाम है अरुण नाम है। तो ऑरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट इन तिब्बत, ये कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, एवरेस्ट इन तिब्बत। हाउएवर इन तिब्बत दिस रिवर इज नोन एज अरुण। गंगा कहाँ हमारी डिस्चार्ज होती है जाके, नहीं, बे ऑफ बंगाल में। ओके, ये याद रखना है, कहाँ डिस्चार्ज होती है, बे ऑफ बंगाल में। और कहाँ से ऑरिजिनेट हुई थी, ये गंगोत्री ग्लेशियर से हुई थी। पहले क्या थी, भागीरथी थी, देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ मिली, उसके बाद में क्या होगी, गंगा बन गई। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो पॉपुलर ट्रिब्यूटरी, गोमती है, गंडकी रिवर है और यमुना रिवर है। ओके, अगली स्लाइड पर आते हैं। अब देखते हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। 3 रिवर्स थी, हम लोगों ने इंडस रिवर पढ़ ली पहले, उसकी ट्रिब्यूटरीज देख ली, उसके बाद में सेकंड रिवर हम लोगों ने सेकंड पढ़ी गंगा, गंगा के बाद में थर्ड आई ब्रह्मपुत्र। देखो ये तीनों रिवर्स में सबसे वर्सेटाइल जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडस कहाँ से निकलती है, मानसरोवर से। सेकंड कौन सी, गंगा, गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से या गोमुख उत्तराखंड से, या कहाँ पे जाके देवप्रयाग में किसके साथ मिलती है, भागीरथी होती है और अलकनंदा के साथ मिलती है, उसके बाद में क्या बनती है, गंगा बनती है। और थर्ड आती है हमारी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, ये निकलती है हमारी मानसरोवर लेक रीजन से। ओके, नियर माउंट कैलाश लोकेटेड ऑन द नॉर्थन साइड ऑफ द हिमालय इन द बुरंग कंट्री ऑफ तिब्बत। ये बुरंग कहाँ है, कंट्री ऑफ तिब्बत में एक जगह है। इट इज नोन एज द संगोपो इन तिब्बत, संगोपो। ब्रह्मपुत्र को कभी कभार पूछा जाता है डायरेक्टली क्वेश्चन कि इसे तिब्बत में क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, इसे संगोपो बोलते हैं। एक्चुअल में संगोपो का मीन्स क्या होता है, प्यूरीफायर होता है। ओके, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, इसकी ट्रिब्यूटरीज देखेंगे तो दिबंग रिवर, कॉल्ड बाई दिमासा भी बोलते हैं इसे, लोहित रिवर, दानसिरी, कोलंग रिवर और मानस रिवर, ये क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो याद क्या रखना है, ये मानसरोवर लेक रीजन से निकलती है। ओके, अगली पे चलते हैं इसलिए। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी हम लोग रिवर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसमें 2 टर्म्स हैं वो बहुत वर्सेटाइल यूज होंगे। एक वर्ड होता है डेल्टा और दूसरा होता है एस्चुरी। ये देखेंगे हम, डेल्टा क्या होता है, एस्चुरी क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो डेल्टा को समझो, जब हमारी कोई रिवर जैसे गंगा है, ये हमारी कहाँ से निकली है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है, और ये फ्लो करती 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 कहाँ जाएगी, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरेगी। अब यहाँ तक जाते हुए ये माउंटेन्स, रॉक्स सबसे होते हुए निकलेगी, तो इसमें क्या होता है, सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं। सेडिमेंट्स का मीन्स क्या होता है, रॉक्स के जो टूटे टूटे पत्थर हो गए, मिट्टी, घास, ये सब सेडिमेंट्स होते हैं, ये जमा हो जाते हैं। जब ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो उसमें क्या होता है, जैसे ये रिवर आई, जब बे ऑफ बंगाल में गिर रही है, सी में गिरी, तो इतनी स्पीड से इसके सेडिमेंट्स है वो क्या है, डिजॉल्व नहीं हो पा रहे इसमें, तो ये इसके माउथ बोलते हैं। यहाँ हमारी रिवर किसी बड़ी रिवर्स में या सी में गिरती है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं। तो इसके सेडिमेंट्स यहाँ कलेक्ट हो जाते हैं, इस सेडिमेंट से कलेक्ट हो जाते हैं तो इस टाइप की शेप बना लेते हैं। देखो यहाँ गिरा तो ये क्या, इस टाइप से इसकी स्ट्रीम सी बन गई है, निकलते हुए इसमें जा रही है, क्योंकि ये सेडिमेंट्स हैं तो ये डेल्टा टाइप की एक शेप हो जाती है। तो डेल्टा टाइप की शेप होगी तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, डेल्टा। तो ये क्या फॉर्म कर रही है, डेल्टा कर रही है। तो यहाँ देखते हैं रिवर डेल्टा फ्रॉम when a river carrying sediments reaches either a body of water such as lake, ocean or reservoir, another river that cannot remove the sediment quickly enough to stop the delta formation। डेल्टा का मतलब है जब हमारी कोई रिवर्स किसी अदर रिवर्स में या ओशियन में जाके मर्ज हो रही है और डिस्चार्ज हो रही है, तो उसके जो किनारा है उस पर क्या हो रहा है, हमारा सेडिमेंट्स को रिमूव नहीं हो पा रहे, तो वहाँ क्या है, जम जा रहे हैं, तो ये क्या बना रहा है, हमारा डेल्टा। तो यहाँ से देखो ये हमारा फ्रंट व्यू है और ये साइड व्यू, तो कैसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा, रिवर आ रही है और ये इस टाइप से क्या है, हमारी इस टाइप से जाके इसमें मिल रही है, और ये हमारे क्या है, यहाँ पर सेडिमेंट्स कलेक्ट हो गए। ठीक है, तो दूसरा आता है हमारा, इसी में पूछा जाता है एस्चुरी। एस्चुरी का मीन्स क्या होता है, जो रिवर्स हमारी रॉक से पास हो रही हैं, माउंटेन से पास हो रही हैं, तो उसमें क्या है, बहुत सारे सेडिमेंट्स आ गए, जब गिर रही हैं सी में या किसी रिवर में तो वो रिमूव नहीं हो पा रहे, उसके किनारे पे वो क्या हो जा रहे हैं, कलेक्ट हो जा रहे हैं, तो डेल्टा बना रहे हैं। कुछ रिवर्स होती हैं जो इस टाइप की रॉक से निकलती हैं कि वहाँ सेडिमेंट्स ज़्यादा नहीं होते, उनके पाथ में सेडिमेंट्स ज़्यादा नहीं आते, तो वो ईजिली क्या होती हैं, आती हैं और समुद्र में क्या होती हैं, मिल जाती हैं। जैसे ये हमारा सी हो गया और ये हमारी कोई रिवर है, इसमें बहुत सेडिमेंट्स नहीं है, तो इसमें क्या होगा, ये मर्ज कर जाएंगे। अब जानते हैं हम, जो रिवर होती है इसका वाटर क्या होता है, स्वीट होता है लिटिल बिट, और जो हमारा सी है उसका वाटर कैसा होता है, सॉल्टी होता है। तो जिस एंड पे ये मिलती हैं वहाँ पे हमारा वाटर क्या हो जाता है, ब्रैकिस हो जाता है। ब्रैकिस का मतलब क्या होता है, स्लाइडली सॉल्टी हो जाता है।
तो जहाँ आकर ये मिली, ये रिवर आ रही है और ये रिवर हमारी क्या इस सी में मिली, तो इस रीजन में क्या हो जाएगा, वाटर हमारा ब्रैकिश हो जाएगा, स्लाइटली सॉल्टी हो जाएगा। और पूरा रिवर में क्या होगा, सॉल्टी होगा, ये सी है तो ये हमारा ब्रैकिश से स्लाइटली सॉल्टी हो जाएगा, तो इसे क्या बोलते हैं, एस्चुरी बोलते हैं। और यहाँ हमारी क्या होती है, जो एक्वाटिक लाइफ होती है, रिवर की फिश होगी या इस टाइप की जो हमारी स्वीट वाटर में स्पीशीज ज़्यादा डेवलप या ग्रोथ करती हैं, वो यहाँ क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एस्चुरी बोलेंगे। ठीक है, तो डेल्टा एस्चुरी में डिफरेंस याद रखना है, जो जिस रिवर में बहुत सारे सेडिमेंट्स आते हैं वो किसी रिवर या ओशियन में जाते समय उसके किनारे पर जम जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा बोलेंगे। और हमारा एस्चुरी क्या होता है, जो हमारा स्वीट वाटर होता है सॉल्टी वाटर में मिलता है, तो वहाँ का वाटर ब्रैकिश हो जाता है, स्लाइटली सॉल्टी हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एस्चुरी बोलते हैं। ठीक है, विच रिवर फॉर्म डेल्टा और एस्चुरी, ये क्वेश्चन बहुत वर्सेटाइल है और पूछा जाता है। कोई रिवर का आपको नाम दे देंगे, पूछेंगे ये हमारा क्या बनाएगा, ये डेल्टा बनाएगा, एस्चुरी बनाएगा, डिफरेंस पता चल गया, एस्चुरी क्या होता है, डेल्टा। तो देखो एक चीज़ याद रखो, जो बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं ऑफ द पेनिसुला इंडिया मेक एस्चुरी एंड द ईस्ट फ्लोइंग रिवर मेक डेल्टा। जितनी भी हमारी हिमालयज रिवर है प्लस पेनिसुलर की जो हमारी कौन सी है, ईस्टर्न रिवर है, वो सभी डेल्टा फॉर्म करती हैं। और जब वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है वो हमारी क्या करती हैं, एस्चुरी फॉर्म करती हैं। ठीक है, तो वेस्टर्न फ्लो रिवर जितनी भी होंगी, वेस्टर्न फ्लो रिवर कौन कौन सी हम लोग पहले ही देख चुके हैं डायग्राम में, एक बार देख लेते हैं, फिर से देखो यहाँ वेस्टर्न फ्लो रिवर में कौन कौन सी आ जाएंगी, हमारी ताप्ती, नर्मदा, माही, साबरमती, लूनी रिवर, ये सभी हमारी क्या है, वेस्टर्न फ्लो रिवर है। तो ये क्या बनाएंगी, जाके हमारी एस्चुरी बनाएंगी, जब भी कहाँ गिरेंगी, अराबियन सी में। और ईस्टर्न फ्लो गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये क्या बनाएंगी, डेल्टा फॉर्म करेंगी। ठीक है, तो कहीं भी क्वेश्चन आता है कि हमारी रिवर है वो डेल्टा बनाएगी या एस्चुरी बनाएगी, तो कैसे पता करना है, तुम्हें पहले पता करना है वो हिमालयन रिवर है या पेनिसुलर रिवर है। अगर पेनिसुलर रिवर है तो वेस्टर्न रिवर है या ईस्टर्न रिवर है, तो उससे हम लोग क्या बता सकते हैं, डेल्टा बनाएगी या क्या बनाएगी, एस्चुरी बनाएगी। तो देखो सेकंड पॉइंट पे मैंने मेंशन किया, मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट सच एज द इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये सभी कौन सी रिवर है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये पेनिसुला की ईस्टर्न रिवर है। और ये हमारी क्या हिमालयन रिवर है। महानदी, ये भी ईस्टर्न रिवर है, फ्लो ईस्टर्न एंड एम्प्टीज इनटू द बे ऑफ बंगाल, एम्प्टीज मीन्स वहाँ गिरती हैं, डिस्चार्ज होती हैं बे ऑफ बंगाल में आफ्टर फॉर्मिंग डेल्टा। तो ये सभी क्या बना रही हैं, डेल्टा बना रही हैं। ये सभी रिवर्स कौन सी हैं, हिमालय रिवर हो गई हैं तीनों, और उसके बाद में ये कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ये हमारी क्या होगी, पेनिसुलर की ईस्टर्न रिवर्स होगी। द वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिसुला इंडिया मेक एस्चुरी एंड द ईस्ट फ्लोइंग रिवर मेक डेल्टा। ओके, तो ये कभी भी क्वेश्चन आएगा तो हमें चेक कर लेना है हिमालय रिवर है या हमारी पेनिसुलर रिवर है। पेनिसुलर में अगर वेस्टर्न है तो एस्चुरी बनाएंगी, और हमारी क्या ईस्टर्न है तो क्या बनाएंगी, डेल्टा बनाएंगी। ठीक है, अब ड्रेनेज सिस्टम में हम लोग अगला टॉपिक